नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अरब सागर के शांत पानी में इस समय भारतीय नौसेना का हर साल होने वाला युद्धाभ्यास जोरों पर है। दिखने में ये एक रूटीन ड्रिल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति कहीं अधिक गहरी है। इसका उद्देश्य है समुद्री मार्ग से आने वाले किसी भी खतरे का तुरंत और सटीक जवाब देने की तैयारी को परखना। नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस अभ्यास का हिस्सा है, जो मिलकर एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। भारत किसी भी स्थिति में अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। इस डील की शुरुआत होते ही पाकिस्तान के राजनीतिक और मीडिया गलियारों में हलचल मच गई। वहां कई विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये केवल एक सैन्य अभ्यास है या फिर किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी। दरअसल भारतीय नौसेना का यह अभ्यास अपनी शक्ति और सामरिक तैयारी का ऐसा प्रदर्शन है जिसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान की घबराहट के पीछे की पुरानी यादें, 4 महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर का असर आज भी पाकिस्तान के सैन्य दिमाग में ताजा है। उस समय भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल सिस्टम का उपयोग करते हुए दुश्मन के 5 लड़ाकू विमान और एक बड़े एयरक्राफ्ट को करीब 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया था। यह हमला अब तक का सबसे लंबी दूरी से दर्ज किया गया था। सरफेस टू एयर किल माना गया। इसी ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी पूरी तरह से एक्शन में जाने को तैयार थे। पाकिस्तान को अंदेशा था कि अगर नौसेना ने मोर्चा खोल दिया तो हालात और गंभीर हो जाएंगे। इसी डर ने उसे समय रहते पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब जब भारतीय नौसेना एक बार फिर अरब सागर में बड़े पैमाने पर अभ्यास कर रही है, तो पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। तीनों सेनाओं की संयुक्त रणनीति भी है। इस बार का अभ्यास केवल नौसेना तक सीमित नहीं है। इसमें 3 डोमेन स्ट्रैटेजी यानी जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का तालमेल परखा जा रहा है। सेना के शीर्ष अधिकारी मानते हैं कि भविष्य का युद्ध एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाएगा। ऐसे में सभी सेनाओं के बीच आपसी समन्वय और संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता बेहद अहम हो जाती है। सेना प्रमुख और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों का यह कहना है कि आने वाला कोई भी बड़ा संघर्ष केवल सैन्य बलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राष्ट्र की भागीदारी आवश्यक होगी। ये नेक्स्ट वॉर एक ऐसा प्रयास होगा जिसमें नागरिक, तकनीकी संसाधन और सेना सब एक साथ खड़े होंगे। रणनीतिक लोकेशन और चुनौतियां भी है। यह अभ्यास गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट पर हो रहा है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा में बेहद रणनीतिक महत्व रखते हैं। अरब सागर का यह क्षेत्र न केवल व्यापारिक मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पाकिस्तान और पश्चिम एशिया की समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी अहम है। ड्रिल के दौरान मिसाइल लॉन्चिंग, पनडुब्बी से हमले, समुद्री युद्धाभ्यास, एयर ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई परिदृश्यों का अभ्यास किया जाएगा। इन अभ्यासों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वास्तविक संकट आने पर भी संसाधन और बल एक साथ तेजी से और प्रभावी ढंग से काम कर सके। दुनिया के लिए एक संदेश भी है। भले ही आधिकारिक तौर पर इसे वार्षिक अभ्यास कहा जा रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग और पैमाना खुद ये संकेत देते हैं कि भारत किसी भी अप्रत्यक्ष स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि उन सभी देशों को संदेश है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की सोच रखते हैं। अरब सागर में जारी ये अभ्यास सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी है। भारत की सीमाओं की ओर नजर रखने से पहले जो लोग 100 बार सोचेंगे। थल, जल और वायु हर दिशा में भारत के पास वो क्षमता है जो किसी भी दुश्मन की साजिश को पल भर में खत्म कर सकती है। आने वाले समय में भी भारतीय सेनाओं का यही रुख रहेगा, तैयार, सक्षम और निर्णायक। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।